नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं केयर ऑफ वेब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सबमिट करने के बाद यूज़र्स को कैसे हम थैंक यू पेज में या फिर दूसरे किसी पेज में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक कोड की मदद से, जो कोड हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पर मिले हैं, और दूसरा एक प्लगइन की मदद से। तो पहले हम कोड को देखेंगे और फिर हम इस प्लगइन के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, अभी हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को रीडायरेक्ट करने के लिए जो कोड यहाँ पर दिया गया है, इस कोड को हम 3 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक के बाद एक 3 तरीके बताऊँगा, और कौन सा तरीका मेरे हिसाब से अच्छा है, मैं किसको रिकमेंड करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको नोटपैड में सिंपली हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, लोकेशन इक्वल टू जो यहाँ पर URL दिया गया है, हमको इस कोड में इस URL को चेंज करना है। तो इस URL वही होगा जिस पेज में हम यूज़र्स को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए मैं एक थैंक यू पेज ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र्स सबमिट करने के बाद उस पेज पर रीडायरेक्ट हो। इसीलिए मैं इस पेज का जो URL है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और नोटपैड में ये जो URL है, मैं इस URL को यहाँ से चेंज कर दूँगा। अभी मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर हम जाएंगे अपीयरेंस पर, और यहाँ पर हम जाएंगे थीम एडिटर पर। थीम एडिटर में हमको हमारा पेरेंट थीम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हम जाएंगे थीम header.php, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर हम ये जो कोड है, ये कोड हम यहाँ पर, जहाँ पर ये हेड का जो टैग है ये ख़त्म हो रहा है और बॉडी का टैग यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके बीच में हम इस कोड को डालेंगे। यहाँ पर आपको एक सावधानी बरतना है। अगर आप लाइव साइट में ये काम कर रहे हैं तो ये जो कोड है इसको आप सेव करके रखिए, इसका एक बैकअप ले लीजिए। इसके लिए आप ये जो फाइल है इसको पूरा कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट कर लीजिए और फिर नोटपैड में आप इसको पेस्ट करके रखिए। अगर आगे कुछ भी परेशानी हुई या गड़बड़ी हुई तो आप वो बैकअप जो कोड है उसको आप यहाँ पर डाल के रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा डेमो साइट है इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन आप एक बैकअप जरूर रखिए। अभी मैं वो कोड यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर हेड टैग क्लोज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हम सेव करेंगे, अपडेट कर देंगे। देखिए, यहाँ पर फाइल एडिटेड सक्सेसफुली एक मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी हम चेक करेंगे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़र्स को रीडायरेक्ट कर रहा है या नहीं। तो ये जो थैंक यू पेज है इसको मैं अभी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ये फॉर्म को मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। अभी मैं इसको सेंड करूँगा और देखूँगा कि ये फॉर्म हमें थैंक यू पेज पर ले जा रहे हैं या नहीं। तो इसको मैं सेंड करता हूँ। देखिए, सेंड करने के बाद ये ऑटोमेटिक हमें ये थैंक यू पेज में रीडायरेक्ट कर लिए हैं। तो ये था हमारा पहला तरीका कि हम header.php में हमारा ये जो स्क्रिप्ट है हेड टैग क्लोज होने के बाद हम डाल सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो बहुत ही ध्यान से ये काम कीजिए, बहुत ही सावधानी से ये काम कीजिए। तो फिलहाल मैं स्क्रिप्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और आपको दूसरे तरीका मैं दिखाता हूँ कि दूसरे कौन से तरीके से हम ये कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये फाइल मैंने जैसे था वैसे कर दिया। दूसरे तरीके के लिए हमें जाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म पर। यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म पर क्लिक कर दिया। अभी हम ये जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म है इसको हम एडिट करेंगे। इस फॉर्म जहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले हम ये स्क्रिप्ट को यहाँ पर डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट डाल दिया और इसको मैं सेव करूँगा और फिर एक बार मैं इसको टेस्ट करूँगा कि ये रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। ओके, अभी हम सेंड करेंगे और देखेंगे ये रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। सेंड कर दिया तो देखिए ये भी रीडायरेक्ट कर रहे हैं हमें थैंक यू पेज पे। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर फॉर्म की शुरू में स्क्रिप्ट डाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे तीसरे तरीके के बारे में, और ये तरीका मैं आपको रिकमेंड करूँगा और ये बहुत सिक्योर भी है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्लगइन्स पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर। हम एक प्लगइन की मदद लेंगे जिस प्लगइन से हम एडिशनल CSS या फिर जावास्क्रिप्ट कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसका प्लगइन का नाम है सिंपल कस्टम CSS एंड JS। ये प्लगइन आपके साइट में रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप जब कस्टमाइजेशन के लिए CSS या फिर जावास्क्रिप्ट डालते हैं तो ये प्लगइन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और इसको बहुत ही सिक्योर तरीके से वो मैनेज करते हैं।
तो हम ये सिंपल कस्टम CSS एंड JS जो प्लगइन है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसका डेवलपर है silkypress.com, आप ये ध्यान में रखिए। तो इसको हम इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद आपके साइड पैनल में एक प्लस साइन आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम CSS एंड JS ये लिखा हुआ है। हम यहाँ पर ऑल कस्टम कोड्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको कोड डालने के लिए 3 जगह दिया गया है, एक CSS, एक JS और एक HTML। तो हमारा ये जो कोड है ये एक जावास्क्रिप्ट कोड है। तो हम ऐड JS पर क्लिक करेंगे और इस कोड का हम एक नाम देते हैं रीडायरेक्ट, और ये जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और फिर हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं। क्योंकि ये डेडिकेटेड जावास्क्रिप्ट डालने के लिए ही जगह है, इसीलिए स्क्रिप्ट का जो टैग है ये हमें अभी नहीं चाहिए। तो हम ये स्क्रिप्ट का टैग यहाँ से हटा देते हैं और फिर हम इसको पब्लिश करते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कोड हमने जो डाले हैं वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। मैं इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ और अभी मैं इसको सेंड करूँगा, देखूँगा कि रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। सेंड कर दिया, देखिए ये सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो रहा है थैंक यू पेज में। आखिर में मैं जो तरीका आपको बताया कस्टम CSS एंड JS प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए और फिर कोड डालिए, ये मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इस प्लगइन के मदद से आप बहुत सारे कोड अपने साइट के लिए आप डाल सकते हैं और ये सारे कोड एक ही जगह में आपको कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। और अगर कोड कुछ गलत भी हुए तो आप इजीली उस कोड को यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और अगले वीडियो में मैं जब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के कस्टमाइजेशन के बारे में बताऊंगा तब CSS कोड डालने के लिए हम इसी प्लगइन के यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को रीडायरेक्ट करने के लिए। अभी हम देखेंगे दूसरे मेथड से, मतलब एक प्लगइन के मदद से हम कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्लगइन रिपोजिटरी में एक डेडिकेटेड प्लगइन अवेलेबल है, हम उस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे अभी ऐड न्यू पर, फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो नीचे रिडायरेक्शन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये जो रिडायरेक्शन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन है हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इसका 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, तो हम इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। प्लगइन एक्टिवेट हो गए हैं। तो अभी हम अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर एक नया सेक्शन क्रिएट हो चुके हैं। तो अगर हम इस एडिट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर रीडायरेक्ट सेटिंग एक टैब यहाँ पर अपीयर हो गए हैं। हम यहाँ से रीडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने कोड डाले थे पहले से ही, उस कोड को हमें वहाँ से हटाना है। हम कस्टम CSS एंड JS पर जाएंगे, ऑल कोड्स पर क्लिक करेंगे, ये कोड हटाना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर इसको एडिट करेंगे और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, फिर अपडेट कर देंगे। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम ये रीडायरेक्ट सेटिंग कर सकते हैं। तो रीडायरेक्ट टैब में पहला जो ऑप्शन है चूज़ योर पेज, तो यहाँ पर जितने सारे पेज हमारे साइट में अवेलेबल हैं वो यहाँ पर शो करेगा। तो हम यहाँ पर थैंक यू पेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक्सटर्नल URL पे आपको रीडायरेक्ट करना है तो वो एक्सटर्नल URL यहाँ पर दे दीजिए, लेकिन हमारे इस एग्जांपल के लिए हम थैंक यू पेज में ही रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको ऐसा रख दिया। जब हम एक्सटर्नल URL यूज़ करेंगे तो यूज़ एक्सटर्नल URL ये जो चेक बॉक्स है इसको हम चेक इन करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें चेक इन नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिए नीचे है ओपन पेज इन ए न्यू टैब। तो हम जब कोड से रीडायरेक्ट कर रहे थे तो वो रिडायरेक्शन हमारा सेम पेज में हो रहा था, यहाँ पर हम न्यू पेज में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ओपन पेज इन न्यू टैब हमने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है, दिस ऑप्शन माइट नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड सिंस ब्राउजर्स ऑफन ब्लॉक पॉपअप विंडो, दिस ऑप्शन डिपेंड ऑन द ब्राउजर सेटिंग। इसका मतलब ये हुआ ये हर वक्त हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं। अगर ब्राउज़र्स पॉपअप ब्लॉक करके रखे हैं तो ये ठीक तरह से काम नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं इस एग्जांपल के लिए इसको चेक इन करता हूँ। आप चाहे तो सेम पेज में भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको 2 चेक बॉक्स दिखाई देगा, पास ऑल द फील्ड्स, फॉर्म द फॉर्म एज URL क्वेरी पैरामीटर्स, पास स्पेसिफिक फील्ड्स, फॉर्म द फॉर्म एज URL क्वेरी पैरामीटर्स। तो ये जो 2 फील्ड है ये गूगल एनालिटिक के लिए है। अगर आप एनालिटिक को इसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं और ये फॉर्म का जो रिडायरेक्शन है उसको आप एज ए इवेंट काउंट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए है, इसके ऊपर अलग ही वीडियो होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे और एक ऑप्शन है डिले रीडायरेक्ट इन मिली सेकेंड। अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ सेकंड के बाद वो रीडायरेक्ट हो तो आप वो मिली सेकेंड में काउंट कर सकते हैं।
इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ और नीचे यहाँ पर स्पेस दिया गया है एडिशनल स्क्रिप्ट डालने के लिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट डालना चाहते हैं, कोई अलर्ट देना चाहते हैं या फिर अदर्स कोई फंक्शन यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्क्रिप्ट डाल सकते हैं। लेकिन रीडायरेक्शन के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली ये पहला जो फील्ड है इसको फिलअप किया और ओपन इन न्यू पेज इसको फिलअप किया और फिर हम इसको सेव कर देते हैं। अभी हम देखेंगे ये प्लगइन ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। तो अभी हम इसको सेंड करेंगे और देखेंगे यूजर्स को न्यू टैब में वो रीडायरेक्ट कर रहा है या नहीं। तो मैं सेंड कर दिया। तो देखिए सेंड करने के तुरंत बाद वो यूजर्स को न्यू पेज में, जो पेज हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म था, न्यू पेज में यहाँ पर वो रीडायरेक्ट कर रहा है। अभी ये आपके ऊपर है कि आप रीडायरेक्शन के लिए एक सिंपल कोड यूज़ करना चाहते हैं या फिर एक डेडिकेटेड प्लगइन। अगर आप मेरा राय जानना चाहते हैं तो मैं कोड स्निपेट आपको प्रेफर करूंगा और वो भी इस प्लगइन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि वर्डप्रेस के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।